अयाज अकबर हमारे साथ ही मौजूद हैं। अयाज, मतलब कौन लोग हैं, कौन हमलावर हैं, क्या इसमें अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई सामने आ सका? अब्दुल्ला, ये कहना तो कबल वक्त है कि ये कौन से लोग थे, हमलावर की आइडेंटिटी क्या है, लेकिन बज़ाहिर तो आपको भी नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है कि ख्वाजा सरा के लिबास में मलबूस ये लोग थे। अब इसकी जब तक मुकम्मल तहकीकात नहीं होती या मुकम्मल तौर पर उन लोगों तक नहीं पहुंचा जाता, तो ये कहना कबल वक्त है कि ये कौन लोग थे। लेकिन आपने देखा इसमें कल हमने दो चीजें रिपोर्ट की। एक तो जब ये मामला हुआ, उन पे हमला हुआ, तो हमने इसको रिपोर्ट किया। उस वक्त सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई थी, लेकिन 4 अफराद का जिक्र था। लेकिन जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आई, क्योंकि रऊफ हसन साहब की जो कल हालत थी वो काफी आपके तशवीशनाक इसलिए थी कि काफी गहरा कट लगा था, और वो उनको शायद उस वक्त अंदाजा नहीं था। उनको ये जरूर लग रहा था कि खून निकला है, बट जब उन्होंने अपने आप को चेहरे को देखा किसी शीशे में, तो उसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी कि वो इतना गहरा था कि वो फिर शायद अपने असाब को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके, तो वो काफी ज्यादा पैनिक कर गए थे। एक तो वो उस ऑफिस से फिर जब उनको जख्मी होने के बाद निजी टेलीविजन के ऑफिस में ले जाया गया, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर को यही बुलाओ, मैंने कहीं नहीं जाना। फिर उसके बाद कुछ एंकर से, कुछ वहां का स्टाफ से जो उनको वहां पर एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, वहां पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। अब आप देखते हैं कि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आती है, तो नजर आता है कि एक कोई ख्वाजा सरा लिबास में मलबूस शख्स जो है वो इंतजार कर रहा है, और जैसे ही रऊफ हसन वहां पार्किंग से नजर आते हैं, तो वो शख्स आगे आता है और उनको इंगेज करता है। अब हमारी जो जराये से बात हुई है, और रऊफ हसन साहब ने जो इनिशियल स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा था कि जी वो शख्स जो है वो मुझे इंगेज करने की कोशिश कर रहा था, और बाद में उन्होंने कहा कि आपने गालियां क्यों निकाली, जिस पर रऊफ हसन साहब ने कहा कि मैंने तो कोई गाली नहीं निकाली। और एक बंदे ने उनको जब इंगेज किया, तो जो पीछे फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि 2 ख्वाजा सरा और एक ख्वाजा सरा जिन्होंने शूज भी पहने हुए थे और चादर भी सख्त गर्मी में पहनी हुई थी, उसी ख्वाजा सरा ने या उस शख्स ने हाथ में कुछ चीज थी जो रऊफ हसन साहब के गर्दन के पास जाके मारने की कोशिश की। और जैसे कि FIR भी होगी, या उसमें भी रऊफ हसन साहब ने ये कहा कि उनकी कोशिश थी कि शहरक के ऊपर जो है वो इस कट को लगाया जाए। और ये बाज़ाब्ता तौर पर जब हमने चेक किया, तो ये शेविंग ब्लेड है, ये ना कोई चाकू है ना कोई और तेजदार आला है, बल्कि ये शेविंग ब्लेड है जो कि वहां से मौके से मिला भी है, और उसी ब्लेड से कोशिश की गई है कि उनको जख्मी किया जाए। और काफी गहरा कट था, क्योंकि वो इतना तेज धार होता है अब्दुल्ला, आपको मालूम है कि वो सेकंड्स के अंदर जिल्द को काट के वो काफी डीप चला जाता है। और डेफिनेटली तो ये चाहते भी होंगे ये हमलावर जो थे। अब ये अयाज, ये बड़ा अजीब सी बात है। अब हम बात करते हुए भी कह रहे हैं या तो वो ख्वाजा सरा है या फिर उन्होंने वो भेस बदला हुआ है। इसकी डिस्टिंक्शन कैसे होगी? जो हम फुटेज देख रहे हैं, नहीं क्योंकि हम फुटेज देख रहे हैं, तो अभी तक पुलिस ने इतनी तहकीकात एटलीस्ट ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये कौन सी कम्युनिटी है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके तो इन्होंने तहकीकात स्टार्ट कर दी है। भेस बदल के कोई है या फिर एक्चुअल ख्वाजा सरा? इसमें डिस्टिंक्शन कर लेना कि ये भेस बदला हुआ है या ख्वाजा सरा ही है। देखिए अब्दुल्ला हुमा, एक तो देखिए जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी, एज ए क्राइम रिपोर्टर हम अपनी साइमल्टेनियसली अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। कल जब ये फुटेज सामने आई, तो यहाँ का जो ख्वाजा सरा है इस्लामाबाद के, आप जानते हैं, नायाब नाम है उनका, उनसे मैंने रब्ता किया, उनको ये फुटेज दिखाई, सारा कुछ। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये हमारी बड़ी लिमिटेड कम्युनिटी होती है। मैं पिंडी इस्लामाबाद के तमाम ख्वाजा सरा को बाय फेस, इवन देन अगर आप मुझे कोई ख्वाजा सरा की वैसी तस्वीर फुटेज दिखा दे, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये ख्वाजा सरा है या नहीं है। तो वो उन्होंने इस चीज को बड़ा ऑन रिकॉर्ड कहा है। उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरी तरफ से ऑन रिकॉर्ड ये कहें कि ये किसी भी तरीके से ना तो ये हमारे पिंडी इस्लामाबाद के किसी गुरु के चेले हैं, ना ये हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। और अपेरेंटली उनका जो फुटेज मैंने देखी है, उस फुटेज में वेरी क्लियरली मैं ये दावा करती हूँ कि ये ख्वाजा सरा नहीं है। हमारे ख्वाजा सरा का अपना एक बॉडी लैंग्वेज होती है। उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल भी किसी भी लिहाज से मुझे ख्वाजा सरा, तो मैं तो उन्हीं नायाब की ही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इसको कोट एंड कोट कहा कि जी मेरी तरफ से आप इसको ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, या हमारी कम्युनिटी की आड़ में कुछ शरपसंद लोग हैं, जो भी है वट एवर, वो इन चीज को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपने अजाइम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो रऊफ हसन साहब ने को करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, जो 2 दिन कबल ब्लू एरिया में एक निजी टेलीविजन के दफ्तर के बाहर इसी पैटर्न पे उनको रोकने की कोशिश की गई। वो फुटेज भी हमने कल देखी भी है, कल हमने चलाई भी है। बिल्कुल यही पैटर्न था, लेकिन उसमें रऊफ हसन साहब थोड़ा सा उसमें प्रोएक्टिवली गाड़ी के पास गए, वो रुके नहीं है। या समझ लें कि वो जो दफ्तर से निकलने का और गाड़ी का फासला कम था, तो उस फैसले के दौरान वो अपनी गाड़ी तक पहुंचे। लेकिन ये इसमें एज ए क्राइम रिपोर्टर मैं ये अपना
अपना तजिया आपको दे सकता हूँ। ये मेरा अपना जाती तजिया है कि इसी पैटर्न का उनको जो है वो एंगेज करने की कोशिश की थी। जो कल कि वही लोग थे जो जिन्होंने इन्हें पहले रोकने की कोशिश की थी, दिस वाज अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। थोड़ी सी तो रिकग्निशन उनको होगी ना, इतनी पुरानी बात नहीं है। अच्छा, एफआईआर में जो उन्होंने एफआईआर वही होती है जो मुद्दई एप्लीकेशन देता है, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि वही लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो भी ख्वाजा सराह के लिबास में या ख्वाजा सराह तर्ज के लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां पे लोगों ने मुझे बचा लिया। तो वहां पर उन्होंने, अगर तो ऐसी बात होती तो ये जरूर कहते कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कल भी मुझे रोका था। तो इसमें तो क्लैरिटी है कि ये वो लोग नहीं थे या उस तरह के लोग नहीं थे। बट ये एक पैटर्न वही है। अगर आपको मालूम हो, एक सीनियर सहाफी हैं समी इब्राहिम साहब, उन पे भी एक अटैक हुआ था उनके दफ्तर के नीचे। मुझे तो वही पैटर्न लग रहा है। उसी तरीके से जैसे समी साहब दफ्तर से बाहर आए थे तो इसी तरह ख्वाजा सराह उनका इंतजार कर रहा था और उनको एंगेज किया और उनको उसके बाद उन्होंने थप्पड़ और घूसे जो है मारने शुरू कर दिए। फिर वहां पे लोगों ने इनको बचाया। कल भी रोब साहब ने इसी तरह कोशिश की है पीछे भागने की, लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं हुए। एक तो क्योंकि आपको मालूम है उनकी एज काफी ज्यादा है। उन्होंने कोशिश तो की है कि वो पीछे हटे या निकले, लेकिन उन्होंने उनको काबू कर लिया और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस कोई इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि जियो फेंसिंग की जा सकती है। कोई कितने मोबाइल फ़ोन उस एरिया में एक्टिव हैं, छोटा सा अगर कॉर्डन ऑफ भी कर लिया जाए एरिया, तो इन लोगों तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म की ये बात और ये तो आइडेंटिफाई फॉर बीइंग विद अस।